में हिंदुस्तान में गर्मियाँ हो रही हैं और रोज़ा वाक़ईन बहुत सख्त गुजर रहा है सर्दियों के मुकाबले में। तो अब जब तक सब्र का जौहर नहीं होगा इस मरहले से भी जो है वो इंसान नहीं गुजर सकता। तो बहरहाल इताअत परवरदिगार करने के लिए भी रोज़ा यानी सब्र की ज़रूरत है, और मासियत या गुनाह जो है वो इंसान न करे इसके लिए भी सब्र के जौहर की ज़रूरत है। बहुत अच्छा। यानी इंसान अपनी मादी ख्वाहिश, अपनी मादी आरजू देख रहा है कि किसी गलत तरीक़े के ऊपर जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अब इंसान के पास अगर सब्र का जौहर नहीं है तो वो अपने आप को गुनाह से नहीं रोक पाएगा। बहुत अच्छा। लिहाजा गुनाह से रोकने के लिए भी इंसान के पास सब्र होना चाहिए, इताअत परवरदिगार अंजाम देने के लिए भी इंसान को सबके पास सब्र होना चाहिए। यानी सब्र वो चीज़ है कि जिसकी हर लम्हे के ऊपर हमें ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर नाजरीन, जैसे मौलाना ने फरमाया, अहले ईमान के लिए तो और ज़्यादा इसकी अहमियत है। ईमान वालों के लिए तो हर हर लम्हा इम्तहान है। शरीयत हर हर लम्हा ये हमें हुक्म देती है कि आपकी ज़ात से, आपके अमल से लगे कि आप उसके उम्मती हैं कि जिसके सदक़े में तमाम कायनात बनाई गई। यूँ भी नाजरीन, आप पूरी तारीख़ उठा के देखेंगे, मौलाना ने गुफ्तगू के आगाज़ में बताया था कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, फिर सहाबाए कराम की ज़िंदगी, मासूमीन की और औलियाए कराम की, बुज़ुर्गान दीन की पूरी ज़िंदगी सब्र से गुज़री। मुझे याद आया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इशा से पहले रात में एक घड़े में पानी लेकर अपने कमरे में चले जाया करते थे, वज़ू के लिए पानी लेते थे, रात भर इबादत करते थे, सुबह फिर फजर के वक्त आप बाहर आया करते थे। सब्र की एक ये भी है कि दुनिया की ख्वाहिशात से अलग आपने ख़ुद को इताअत इलाही के लिए वक्फ़ किया। मौलाना, एक सवाल और पैदा होता है, हम सब्र और रोज़े के हवाले से बात कर रहे हैं। ये नाजरीन, माह रमज़ान एक ट्रेनिंग पीरियड है और अगर इस ट्रेनिंग को हमने सही तरीके से कर लिया तो पूरे साल हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर गुजर सकती है। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं रमज़ान में? यही नहीं कि हमने रोज़ा रख लिया। इस सिलसिले में आपकी और राय? जी वाक़ई आपने बिल्कुल यानी दुरुस्त फरमाया है कि माह मुबारक रमज़ान जो है वो तरबियत का, सब्र की तरबियत का बेहतरीन मौका है कि जो खुदावंद तबारक व तआला ने हमें इनायत फरमाया है। और वाकई रोज़ा भी वही है कि इस महीने के अंदर हम अपने नफ्स की इस तरह से तरबियत कर लें कि इस महीने के तमाम होने के बाद उसके आसार हमें खुद महसूस होने लगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ इस तरह की सूरत हाल हो कि माह मुबारक रमज़ान के बाद हम उसी हालत में हो जैसे माह मुबारक रमज़ान से पहले थे, तो इसके माना व मफ़हूम यह है कि रोज़े ने हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई असर मुरत्तब नहीं किया है। बहुत और ये वाक़ई बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए होगी कि हम माह मुबारक रमज़ान के बाद भी जो है वो उसी हालत के ऊपर बाकी रहें, बल्कि रोज़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा करे, बेशक, एक तहव्वुल लेके आए। और यानी जो मकसद रोज़े का है, जैसे कुरान मजीद ने कहा कि तक़वा इलाही पैदा हो इंसान के दिल के अंदर, तो अगर हम खुदा से करीब होते हैं, न सिर्फ ये कि इस महीने में बल्कि इस महीने के बाद भी हम कुरान मजीद से अगर जुड़ते हैं, तो न सिर्फ ये कि इस महीने में जिस तरह से हम इस वक्त माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, माह मुबारक रमज़ान के बाद भी अगर हम तिलावत करते हुए नज़र आएँ तो मैं समझता हूँ कि रोज़ा कामयाब है। बिल्कुल। और नाज़रीन, मौलाना ने फरमाया, नफ्स का जिक्र किया। मुझे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस याद आई। किसी ने आपसे पूछा कि जन्नत कितनी दूर है? सरकार ने फरमाया, जन्नत 2 कदम दूर है, एक कदम नफ्स पर रख लो, दूसरा कदम जन्नत की तरफ जाएगा। सब्र के मुख्तलिफ पहलू हैं। ये भी एक सब्र है कि आप बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करें और लगे कि आप रोज़े से हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है नाजरीन। इफ्तार टाइम जारी है। हमारे दरमियान मौलाना मोहसिन तक़वी साहब तशरीफ़ फरमा है, ये आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। और अलवीना आरिफ कुरैशी नात सरवर कौनैन पेश करने के लिए तैयार हैं। अलवीना, नात पेश करें। मेरे आका बुलाएंगे तो तैबा मैं भी जाऊंगी। आमीन। बहुत अच्छा। मेरे आका बुलाएंगे तो तैबा मैं भी जाऊंगी।
अपना सुनाऊंगी। बहुत आमीन। दरे अक़दस पे जाकर हाल दिल अपना सुनाऊंगी। रहे मौला में लेकिन लोग तो आँखें बिछाते हैं। बहुत वाह वाह वाह। रहे मौला में लेकिन लोग तो आंखें बिछाते हैं। आँखें बिछाते हैं। नहीं है ये भी मेरे पास, मैं अल्लाह अकबर। क्या लेके जाऊंगी। वाह वाह। नहीं है ये भी मेरे पास, मैं सुभान अल्लाह सुभान। क्या लेके जाऊंगी। बहुत अच्छा। मगर कुछ अश्क ऐसे हैं जिन्हें रोके हुए हूँ मैं। बहुत अच्छा लहजा है माशाल्लाह। वाह 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 वाह। मगर कुछ अश्क ऐसे हैं जिन्हें रोके हुए हूँ मैं। यही गौहर है जिनको खाके तैबा सुभान अल्लाह। पर वाह लुटाऊंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही गौहर है जिनको खाके तैबा पर लुटाऊंगी। वाह बहुत अच्छा। मेरे आका कहेंगे गर वहीं पर ठहर जाने को। वाह वाह बहुत अच्छा। मेरे आका कहेंगे गर वहीं पर ठहर जाने को। वहीं पर ठहर जाने को। बड़ी खुशकिस्मती होगी मैं फौरन वाह मान सुभान अल्लाह। जाऊंगी। वाह 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 बहुत अच्छा। बड़ी खुशकिस्मती होगी मैं फौरन मान जाऊंगी। बहुत अच्छे अलवीना माशाल्लाह। खुश रहिए। वाह वाह वाह। वहाँ से कोई भी साइल तही वाह। दामा नहीं आता। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। वहाँ से कोई भी साइल तही दामा नहीं आता। मैं जब लौटूंगी तो खुशियों से झोली वाह भर के लाऊंगी। वाह वाह बहुत अच्छा। मैं जब लौटूंगी तो खुशियों
दरे अक़दास पे जाकर हाल दिल अपना सुनाऊंगी। माशाल्लाह, दरे अक़दस पे जाकर हाल दिल अपना सुनाऊंगी। अलवीन आरिफ कुरैशी नाते सरवर कौनैन पेश कर रही थी। नाज़रीन, बड़ी खुशनसीबी है उन शोरा की जो सरकार की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। बड़ी खुशनसीबी है उन नात पढ़ने वालों की, और बड़ी खुशनसीबी है नात सुनने वालों की जो आप हैं, नात सुन रहे हैं। नात लिखना और पढ़ना और सुनना सवाब दारैन हासिल करना है। अल्लाह करे हमें वो तौफ़ीक़ हो कि हम सरकार के दरबार में बसर व चश्म और सही अक़ीदत और सही तरीक़े से अदब और एहतराम से हाज़िरी देने का शरफ़ हासिल करें। इफ्तार टाइम का सिलसिला जारी है। यहाँ हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे थोड़े से वक्फ़े के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें, और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश।
वक्फे के बाद इफ्तार टाइम में नाजरीन आपका इस्तकबाल है। हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़रत मौलाना मोहसिन तक़वी साहब। रोज़ा और सब्र के हवाले से हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मौलाना, जैसा कि आज का मौजू है रोज़ा और सब्र, यहाँ मेरे दिल में ख़्याल आया कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, सरकार दो आलम के हवाले से और आगे बढ़ते हैं, साहबाए कराम की ज़िंदगी देखेंगे तो कोई भी जंग हो, कोई भी लम्हा हो, हर लम्हा सब्र की तलकीन सरकार ने फरमाई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का यौम शहादत, इस हवाले से पूरी ज़िंदगी हज़रत अली की सब्र में गुजरी है। तमाम साहबाए कराम ने सब्र से इस्लाम को अजीम बनाया। जी। आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? वाक़ईन तारीख़ इस्लाम के न सिर्फ एक इब्तदाई मराहिल जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखने को हमें मिलते हैं, हमें आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर इतने 23 साल के मुख्तसर अरसे में जिसमें आपने कार्य रिसालत को अंजाम दिया है, इसमें मुतअद्दिद जंगें और यहूद की और मुनाफिकीन की साजिशें और ये तमाम चीज़ें पैगम्बर की ज़िंदगी के अंदर, यानी रोज़ एक नई मुसीबत, एक नए हालात से मुसलमान उस दौर के अंदर दो चार हो रहे थे। तो ये वाक़ईन उस दौर के अफराद का सब्र ही था कि जो उन सख्त मराहिल से वो लोग गुज़र सके। और वाक़ईन इनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। बेशक कि जिस तरह से उन्होंने उन सख्त तरीन हालात का मुकाबला किया, ये हमें दर्स देते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर इस तरह के हालात सामने आते हैं और आते रहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाते हुए उसवा करार देकर हम उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा हों। हज़रत अली का जिक्र हो रहा था, सबसे कम उम्र में ईमान लाने वालों में जी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप मुलाहिज़ा फरमाइए तो उस इब्तदाई दौर से जब से यानी बचपना अमीरुल मोमिनीन का है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन उस इब्तदाई मरहले से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। बेशक। और हर मारिके में, हर मौके के ऊपर, हर जंग में आपके साथ जो है वो हमें मौजूद नज़र आते हैं। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जो है फ़िदाकारी और क़ुरबानी के जज्बा और सब्र और हौसले की ज़िंदगी है। बेशक। अमीरुल मोमिनीन ने किसी सख्त से सख्त मौके के ऊपर भी जो है वो हिम्मत नहीं हारी। ये हमें दर्स जो है वो अमीरुल मोमिनीन से मिलता है। और ख़ुसूसियत के साथ तो रोज़े के साथ अमीरुल मोमिनीन को क्या निस्बत है, मैं इस सिलसिले में सिर्फ एक कौल आपका नकल करना चाहूँगा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुझे गर्मियों के रोज़े और सर्दियों की नमाज ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। देखिए वाक़ईन ये गर्मियों में रोज़ा सख्त होता है, सर्दियों में नमाज पढ़ लेना, नमाज के लिए मस्जिद तक जाना, ये वाक़ईन सख्त होता है। और ये सब्र और हौसले के बग़ैर जो है ये काम अंजाम नहीं पाते। इसीलिए आप फरमाते हैं कि मुझे गर्मियों का रोज़ा जो है वो पसंद है। जी। अब यहीं पर एक हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि रोज़े को हम ऐश व आराम के साथ बिस्तर पर सो के गुजारना चाहते हैं ज़्यादातर वक्त। तो ठीक है, सोने से ऐसा नहीं है कि रोज़ा ख़राब होता हो, रोज़ा अपनी जगह के ऊपर सही है और क़ज़ा भी वाजिब नहीं होगी इंसान के ऊपर, फ़र्ज़ नहीं होगी, रोज़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन जो रोज़े की लज्जत है वो सोने वाला उस लज्जत को खो बैठता है। बिल्कुल, बेशक। अमीरुल मोमिनीन का यहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो मकसद है वो यही कि इंसान लज्जत सौम को हासिल कर सके। वाह जी। और वो सिर्फ भूख ही से नहीं बल्कि वो तमाम पाबंदियों के साथ, तमाम यानी जितनी भी चीज़ों से हमें रोका गया है उन तमाम की पाबंदी करते हुए हम यानी अपनी तबीयत के ऊपर, अपने मिजाज के ऊपर जो है उन सब पाबंदियों को बर्दाश्त करें और खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करें और रज़ाए परवरदिगार के जज्बे के तहत बर्दाश्त करें। कुछ तो था भूख में और रोज़े में फ़र्क यही है कि रोज़ा जो है वो रज़ाए परवरदिगार की खातिर भूखा रहने का नाम रोज़ा है, न कि सिर्फ भूखा रहने का नाम रोज़ा हो। हज़रत अली के सिलसिले में आप फरमा रहे हैं, देखिए अज़मत का क्या आलम के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने महबूब के दामाद भी ऐसा दामाद सबको नसीब कहाँ होता है। हर लम्हा आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की ज़िंदगी पर
रोशनी डालने के लिए आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी आंखों में भी अलग से रोशनी आ रही है। ये आलम अज़मत का। जी वाक़ई अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी आप अगर मुलाहिज़ा फरमाइए तो जो चीज़ हमें सबसे पहली नज़र के अंदर आपकी महसूस होती है वो इस्लाम के लिए फ़िदाकारी और कुर्बानी का जज्बा। बेशक बेशक। अमीरुल मोमिनीन सख्त तरीन हालात में जंग बद्र हो या ओहद हो या खंदक हो या और खैबर या और दीगर जंगें हों, किसी मरहले के ऊपर तरद्दुद के अंदर मुब्तला नजर नहीं आती। बेशक। तो सबसे पहली चीज़ अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी की आपकी फ़िदाकारी, आपकी कुर्बानी का जज्बा। दूसरी चीज़ जो अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में नुमायाँ तौर पे हमें नज़र आती है वो है आपकी सादगी। जी बहुत अच्छा, वाह। यानी अमीरुल मोमिनीन लिबास जो पहन रहे हैं वो इंतहाई सादा, ग़िज़ा जो आप तनावुल फरमाते हैं वो इंतहाई सादा। यानी तारीख़ नक़ल करती है कि अमीरुल मोमिनीन की आखिरी ग़िज़ा जो रोज़ा आपने तनावुल फरमाया है, जिस सुबह में आपकी यानी ज़रबत हालत सजदा में लगाई गई है, उस रोज़ आपकी ग़िज़ा जिससे आपने रोज़ा अफ्तारा है वो जौ की रोटी और नमक था। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये सादगी अमीरुल मोमिनीन की वाक़ईन हम सब के लिए दर्स इबरत है। और अमीरुल मोमिनीन ख़ुद सादा रहते हैं जी। और ख़ुद इतना जितने आपने जैसा कि फरमाया कि दामाद पैगम्बर होने की हैसियत और असहाब में वाक़ईन एक नुमायाँ फ़ज़ाइल के हामिल होने की शख्स की वजह बिना के ऊपर भी, और हज़रत का जो इल्मी मकाम है बेशक उसे भी उसके मद्दन होते हुए अमीरुल मोमिनीन सादगी के साथ और लोगों के साथ जो आजिज़ाना और मुनकिसाराना आपका रवैया होता है वो वाक़ईन काबिले दीद है। अल्लाह और अपने रसूल के लिए वक्फ हो जाना। जी नाज़रीन, बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक पहलवान था, गुस्ताख था, जब वो हज़रत अली ने उसको ज़ेर कर लिया तो उसने गुस्ताखी कर ली। लेकिन उसके बाद हज़रत अली ने उससे इंतकाम नहीं लिया, ये कहा कि अब शायद मेरा ज़ाती हो जाएगा। हाँ। ये है इस्लाम। ये और इस्लाम के लिए जान देना, इस्लाम के लिए जंग खंदक का वाक़या है कि उमर इब्न अब्दुवद से आपका जब मुकाबला हुआ तो उसने आपके साथ ये गुस्ताखी फरमाई कि लुआब दहन आपकी तरफ जो है वो उसने फेंका, तो आप उसके सीने से उतर गए सिर्फ इस बिना के ऊपर कि उमर इब्न अब्दुवद से कोई ज़ाती जंग अमीरुल मोमिनीन की नहीं थी। हज़रत अली की जंग कोई ज़ाती जंग नहीं थी, इस्लाम की खातिर थी, खुदा की खातिर थी। अब अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि इसमें मेरा गुस्सा शामिल हाल हो गया, लिहाजा अब हज़रत अली नहीं चाहते कि उनका गुस्सा जो है वो इसमें शामिल हो। ये खालिसतन लिल्लाह अमीरुल मोमिनीन का इक़दाम था और इसे अमीरुल मोमिनीन इसी शान से अंजाम देना चाहते थे। यानी गोया ये हमें दर्स है कि हम भी अपने तमाम ज़िंदगी के उमूर को खालिसतन लिल्लाह अंजाम दें। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक अहम पैगाम मौलाना फरमाया कि हम अपने उमूर, हमारा अमल, हमारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के और शरीयत की बुनियादों पर कायम रहनी चाहिए। बड़ी हमारी खुशनसीबी है। इफ्तार टाइम में आज हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मोहसिन तक़वी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उन्होंने आपके सवालात के जवाब दिए। नात के लिए अलवीना आरिफ कुरैशी मौजूद हैं। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हम इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले कि अलवीना नाते सरवर कौनैन पेश करें, मैं इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आपसे गुजारिश है आप अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजते रहिए। आपकी राय, आपके खतूत, आपके SMS मिलने के बाद हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। अब अपने मेज़बान डॉक्टर माजिद देवबंदी को इजाज़त दीजिए। खुदाफिज़, अपना ख्याल रखिए और नात सुनिए अलवीना आरिफ कुरैशी से। इरशाद। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। इस करम को मगर क्या
जो बुरों को समेटे हुए हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। वाह वाह वाह, जो सुभान अल्लाह। बुरों को समेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह, वाह। उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं। सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस